देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि आईएमए में आज हलचल काफी बढ़ गई। आज यहां पर पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। काफी ऐतिहासिक था ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी थी और 158वीं भव्य पासिंग आउट परेड आज खत्म हुई। परेड में कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का अभिन्न अंग बन गए। तिरंगे की शान के साथ कदम ताल करते 515 युवा कैडेट जब अंतिम पग पार कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बने तो यहां मौजूद हर आंख गर्व से चमक उठी। यह गर्वित करने वाला पल था जब देश को अपने नए जाबाज मिल गए। 158वीं पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। परेड की शुरुआत सुबह 6:40 से होती है और इस परेड में अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सैन्य गौरव का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसे देखकर हर किसी के भीतर देशभक्ति की भावना प्रबल होती नजर आई। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते कैडेट ने संदेश दिया कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। आज तालियों की गड़गड़ाहट के बीच परिवार की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए और ये सिर्फ एक सैन्य परंपरा नहीं बल्कि देश की रक्षा, सम्मान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने की शपथ का प्रतीक था। इस परेड में हेलीकॉप्टर से कैडेट्स पर फूलों की बारिश हुई। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय तिरंगा, सेना का ध्वज और आईएमए का ध्वज लेकर फ्लाई पास्ट किया। हर नजर तिरंगे पर थी और हर दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। यह परेड शानदार रही और इसने इतिहास भी रचा। पहली बार आईएमए से प्रशिक्षित 9 महिला सैन्य अफसर भारतीय सेना में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि आईएमए केवल सैन्य कौशल नहीं बल्कि दया, करुणा और मानवीय मूल्यों की भी शिक्षा देता है। I take this opportunity to appreciate everyone associated with this prestigious institution in the past and present. It gives me pleasure to see before me the officer cadets who would shortly embark on their journey. Their courage and wisdom will be their strengths. I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. 515 कैडेट्स में 481 भारतीय, 16 मित्र देशों के 34 कैडेट भी इसमें शामिल हैं। इस शानदार परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें नए नवेले अधिकारियों के कंधों पर रैंक सजाई गई। विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, जबकि कई और कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया। दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के डुंडीगल स्थित एयरफोर्स अकेडमी में 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की और इस भव्य समारोह में उन्होंने कुल 231 फ्लाइट कैडेट्स को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। इसमें राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए के महिला कैडेट्स का पहला बैच भी शामिल था। बता दें कि इसमें कुल 231 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 194 पुरुष, 37 महिलाएं थी। इसके साथ ही नौसेना, कोस्ट गार्ड और वियतनाम के अधिकारियों को भी विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किए गए। कैडेट्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पैदा हुई नई चुनौतियों से सतर्क रहने की सलाह दी। इसके अलावा उनका जोर था कि बदलते दौर में वॉर का जो तरीका बदला है उसके हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले युद्ध में सैनिक और हथियार 2 जरूरी तत्व हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज ड्रोन, सैटेलाइट, रडार, सेंसर, रोबोटिक सिस्टम युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। कई बार हमले करने वाला सैनिक और इस्तेमाल किया गया हथियार दिखाई तक नहीं देता। उन्होंने चेताया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं, जहां दुश्मन ट्रैफिक सिस्टम, संचार नेटवर्क या फिर सीसीटीवी कैमरों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए नई पीढ़ी के सैन्य अधिकारियों को पारंपरिक युद्ध के साथ साथ तकनीकी युद्ध की भी पूरी समझ विकसित करनी होगी। आमतौर पर अब तक युद्ध में 2 वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है,
राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। इस शानदार परेड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने शानदार हवाई करतब दिखाए।